महंगाई के दौर में हर कोई चाहता है मियाँ बीवी सब मिल के कमाए और अच्छी लाइफ जिए। महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है, बच्चे पालना मुश्किल होता है, कई बार फिर खर्चे पूरे नहीं हो पाते और इसीलिए लोग चाहते हैं जो हम भी कमाएं और मैडम भी कमाएं। अच्छी बात है, मिलजुल के काम करना चाहिए। फ्यूचर के बारे में किसको क्या पता, क्या होगा क्या नहीं। आज दिल्ली में बारिश हो रही है, इसकी आवाज़ वीडियो में छम आ रही है और इसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा। अच्छी बात है, बारिश होना भी हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टाइम हो रहा है 12 अगस्त 23:01 तो 11 बजे और मौसम बहुत बेहतरीन मस्त मौसम, बादल भी गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है, खूब हो रही है। आप लोग यहाँ कैसा मौसम कमेंट कीजिएगा। तो ऐसा होता है जो एक बंदा बहुत शरीफ होता है, शादी के कई साल बीत जाते हैं और कई साल बीतने के बाद तो फैमिली में विश्वास हो ही जाता है। अगर मियाँ बीवी है तो विश्वास किस पे करेगा, बीवी है तो उस पर करेगा। एक नहीं, दो नहीं, जब 3 बच्चे हो जाए तो भी विश्वास नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, विश्वास पे दुनिया टिकी होती है और हर कोई विश्वास करता है। आगे क्या होगा ये कुछ पता नहीं चलता है, बट विश्वास हर कोई करता है। कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। चल रहा था जो एक हलवाई भाई होते हैं, उनका नाम राजेश होता है और वो खूब मेहनत करते हैं, बहुत शरीफ आदमी। जो काम करने वाला आदमी होता है लगभग चाहे कोई भी लाइन का हो, शादी ब्याह का, शादी ब्याह जो उसमें जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, चाहे टेंट वाले हो, हलवाई हो, बाजा वाले हो, जो अपने काम के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोशिश करते हैं ये काम बढ़िया करें जिससे कहीं काम में कोई शिकायत नहीं जाए और उसके थ्रू 10 काम मिल जाए। ठीक है, हर जगह हर लाइन में 1-2% तो गलत होती है, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं कहना हुआ। ज़्यादातर बंदे ईमानदार होते हैं, बढ़िया होते हैं, जो मेहनत करते हैं। ऐसा ही होता है, राजेश बहुत मेहनती होता है और बहुत मेहनत करता है। शादी के कई साल बीत जाते हैं, 3 बच्चे होते हैं और बहुत अच्छा सब कुछ चलते रहता है। बीवी जो होती है पढ़ी लिखी होती है, अच्छी सुशील होती है। जितनी सुशील होती है, जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो हलवाई भाई हैं वो जो भी काम करे पैसे लाते हैं, सब दे देते हैं। और मालकिन बीवी होती है, जो घर में कोई होता नहीं, 2-3 भाई होते हैं, सबकी बंटवारा हो जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने फैमिली व्यस्त होते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब फैमिली छोटी होती है, जब छोटे छोटे भाई बहन होते हैं तो बड़ी प्यार से रहते हैं। जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो अलग होने लगते हैं। दुनिया की रीति है, आज न कल तो अलग होते ही हैं और हो ही जाते हैं। इसी होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चलते रहता है, पैसे कमा के लाता है, बीवी को देते जाता है, बीवी की सारी शौक पूरा करता है, खुद चलाता है छोटा वाला फोन, खुद जो चलाता है कीपैड वाला फोन जो 1000-1200 की आती है और 1 2 3 4 लीटर हो
अब बीवी के लिए 40,000 का फोन खरीद देता है। सालगिरह पे बीवी को अपने 40-50 हज़ार का फोन खरीद के दे देता है, क्योंकि बीवी पढ़ी लिखी है और उस चला के बढ़िया से इंजॉय करेगी। और शौक था, तो चलो हमारे शौक नहीं है तो कम से कम बच्चों का शौक है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। किसको क्या पता है जो चीज़ हम दे रहे हैं वो एक दिन उसी के लिए काला दिन ले आएगा। अगर ये बात जान ले पहले तो ऐसा कुछ हो ही नहीं। और फोन एक बड़ा सा दे देता है, बीवी पढ़ने में तेज होती है, पढ़ी लिखी होती है, फिर उसको एकाएक अंदर से जागरूकता आती है और अंदर से उसको जोश आता है जो हम भी पढ़ाई करेंगे फिर से और टीचर बनेंगे। और वो बीएड करने के लिए अपने घर वाले को बोलती है। राजेश भी बहुत उधेर बनने लगता है और कहता है चलो कह रही है तो बीएड करा देते हैं। पहले दोनों बैठ के अच्छे से आपस में विचार करते हैं। ये शादी लगन का काम है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तुम कमाते हो, बहुत अच्छा कमाते हो, लेकिन अगर हमारी भी नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छा चलेगा, परिवार में कोई तकलीफ कभी नहीं होगी और हंसी खुशी चलती रहेगी। राजेश बहुत खुश होता है कि चलो बीवी इतनी समझदारी वाली बात की है और ये मना नहीं करता है, पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। फिर ये वो बोलती है जब उसे टीचर बनना है उसके लिए बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। बीएड का कोर्स जो होता है कम से कम 4 साल का होता है, जो भी होता है। तो पता करता है, आपस की रजामंदी, दोनों आपस में मिलजुल के बात कर लेते हैं, सब कुछ डील फाइनल हो जाता है। फीस की बात हो जाती है, फीस जमा करवा देते हैं सब कुछ और बीएड का क्लास चालू हो जाता है। उसके घर से और उस बीएड कॉलेज की दूरी करीब 6-7 किलोमीटर होता है। अब वो रोज़ वहाँ जाए कैसे, वहाँ रहेगी तो घर में बच्चे हैं, उसको कौन देखभाल करेगा, घर में खाना पीना कौन करेगा। तो वो कहती है जब वहाँ नहीं रहेंगे कॉलेज के आसपास तुम घर से ही जाएंगे। और वो साइकिल से जाती है। उसके लिए एक साइकिल ले लेता है रेंजर, जो बच्चे चलाते हैं। और बच्चे में 3 बच्चे की माँ थी, बट थी, स्मार्ट थी, पतली थी, स्मार्ट थी, तो कोई ये नहीं कहे जो शादीशुदा है ऐसे बनते। और आजकल ये फैशन चला हुआ है, पहले के एजेड बंदे होते थे या शादीशुदा होते थे, उनको अलग से आज भी जो पुराने हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, वो लोग जो सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर इतनी चौड़ी पट्टी होती है तो अलग से पता चल जाता है कि सिंदूर लगी। और आजकल के जो नवयुवक हैं लगभग ज़्यादातर वो सिंदूर यहाँ के बजाय यहाँ लगा लेते, यहाँ लगा लेते, यहाँ लगा लेते हैं। कई बार देखा गया है, पता नहीं चलता कि वो शादीशुदा है। और ऐसा ही होता है कि वो सिंदूर कभी सामने लगाते, सिंदूर कहीं साइड में लगा लेते हैं और वहाँ जो जाती है कुंवारी बन के रहती है और किसी को ये नहीं पता चले जो शादीशुदा है क्या है। और अपने आप को स्मार्ट बन के रहती है और रेगुलर साइकिल से जाती है। सब कुछ ठीक चलते रहता है। उसके 1-2 फ्रेंड बन जाते हैं जो रास्ते में दोनों साथ जाते हैं। घर से निकलने के बाद बीच में एक छोटा सा शहर आता है, फिर एक चौड़ी इलाका जहाँ खाली खलियान होता है वो आता है, फिर जाके कॉलेज आता है। और कॉलेज अक्सर जो मेन मार्केट होता है उससे थोड़ा दूर ही होता है, साइडों में होते हैं। और गांव में अक्सर साइडों में कॉलेज होता है जहाँ बिल्कुल खाली खेत होता है और उसके बगल में जहाँ शांति एरिया हो, पढ़ने लिखने में कोई डिस्टर्ब नहीं। तो रेगुलर ड्यूटी जाती, रेगुलर क्लास करने जाती रहती है। क्लास चालू हो जाती है। इससे पहले ही जब वो काम करता है, पैसे जमा करता है, तो वो कुछ प्लॉट खरीदता है। अब प्लॉट किसके नाम पे लेगा? अपने नाम पे लेगा नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है कि घरवाली के नाम पे, वो भी अपने घरवाली के नाम पे लेता है। प्लॉट घरवाली के नाम पे लेता है और रजिस्ट्री उसी के नाम से रहती है। तो अभी तक ये थोड़े पता था
किसी को जो बाद में कुछ ऐसी अनहोनी या कोई ऐसी घटना घट सकती है। तो सब कुछ ठीक चलते रहता है, जाती पढ़ने, पढ़ के आती है, उसके पास मोबाइल होता है, 5G नेट होता है, तो अपना दिन भर नेट चलाती रहती है, रील देखती रहती है, वीडियो बनाती रहती है, वीडियो डालती रहती है। तो ये तो आजकल ट्रेंड है कि हर कोई वीडियो बनाना, डालना, देखना है तो। लेकिन सबसे बड़ी अंदर इसके अंदर कुछ बीमारी भी है, कुछ इशू भी है जो लोग नहीं समझते। पहले होता था जो एक फ़ोन कॉलिंग होती थी, जिससे किसी को हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन आता है तो कोई बंदा तुरंत पूछता है अरे किसका फ़ोन है, किसका नहीं। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे ऐप हो गए हैं जिस पे लॉक कोड होती है, मैसेंजर होता है, कॉलिंग होता है, वीडियो कॉलिंग होता है, तो उसके थ्रू बात भी कर लेती है। सामने है, चैटिंग कर रहा है, बात कर रहा है, अगर कोई सामने बैठा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाद में और पूछने भी आ गया जो क्या है तो पता नहीं चलता, और फट से ऐप चेंज कर दो, मिनिमाइज कर दे नहीं सकता क्या। तो अच्छा है तो बुरा भी है, ऐसा ही होता है। उसको भी धीरे धीरे थोड़ा सा चस्का चढ़ता है, और जहाँ पढ़ने जाती है वहीं पे किसी से धीरे धीरे संपर्क हो जाता है। क्लास करते करते वहाँ जैसे किसी के संपर्क में आती है, धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत होते होते दोनों में प्रेम हो जाता है। प्रेम इस कदर हो जाता है कि दोनों रात दिन जब मौका मिले मिलने लगते हैं। और ये बेचारा हलवाई शादी का लगन होता है, इसकी रोज़ बुकिंग होती है, रोज़ ये खाना बनाने में व्यस्त होता है। ये रोज़ शादियाँ का खाना बनाता है, रोज़ पकवान बनाता है, दुनिया की शादी करवाता है, दुनिया की जोड़ी मिलवाता है, और भांति भांति प्रकार के वैरायटी बनाता है जो सब लोग बड़ी स्वाद से खाते हैं, और इसके खाने की बहुत तारीफ़ होती है। और जो बंदा है ये भी बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा नाइस पर्सन बंदा होता है, जिसको फालतू किसी से मतलब है। और जो काम करने वाले बंदे होते हैं अक्सर मेहनती बंदे होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा हो तभी काम होता है, और ऐसा ही होता है। ये अपने काम में व्यस्त होता है, कभी 2 बजे आ रहा है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे आ रहा है। और इसकी जो घरवाली है वो वहाँ से क्लास करके आ रही है, वो टॉयलेट से जा रही है, पता नहीं चलता, क्योंकि घर में बच्चे छोटे छोटे, मम्मी घर में है। एजेड आदमी कोई वैल्यू नहीं करता है, जो आज के नवयुवक हैं बहुत कम वैल्यू देते हैं। संस्कारी है बच्चे जो देते हैं, बट कम देते हैं जो एडवांस होते हैं। वो आती है तो फ़ोन पे लगी रहती है, किसी को पता नहीं कि क्या चल रहा है, इसको थोड़ा सा भी भनक नहीं होता है जो ऐसे ऐसे कुछ गुल खिल रहा है। एक दिन ऐसा होता है जो वो जाती क्लास करने रोज़ की तरह, साइकिल से निकलती है, और घर में उसकी जो भी गहने हैं या जो भी कैश वाले हो सारे अपने बस्ते के साथ, बुक के साथ भर लेती है, और घर से निकलती क्लास में, और क्लास में नहीं जाती है, और वो अपने आशिक के साथ जिससे प्रेम हो गया था उसके साथ क्लास के अलावा क्लास में नहीं जाकर वो कहीं और चली जाती है, और कहीं मंदिर में जाकर शादी रचा लेती है, शादी कर लेती है प्रेमी के साथ। और जो 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे उसका कोई मोह माया नहीं होता। अगर मोह माया होता तो शादी नहीं करती, भागते हैं। ये बिल्कुल ऐसे प्यार के जंगल में फंस जाती है जो इसको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। और शादी भी ऐसे बंदे से करती है जो तंबाकू खाने वाला होता है और मजनू टाइप, और उस प्रेमी के साथ रहने लगती है।
रात को नहीं आती है, उसका फ़ोन करता फ़ोन नहीं मिलता है। फिर अगले दिन पता करता है कॉलेज में जाकर इसकी घरवाली कहाँ है, तो पता चलता है जो तो कॉलेज आई नहीं। अब इसके पैरों तले ज़मीन खिसक रहा है, जाकर गई कहाँ। फिर थाने में जाकर कंप्लेन करता है कि बीवी इसकी गायब हो गई है। तो फिर पता चलता है तो गायब नहीं हो तो भाग देगी। और जब ये पता चलता है भाग गई है तो ये तो फिर कहीं का नहीं रहता, परेशान हो जाता है टसन में। और एक घर पे आके घर से जो ज़मीन का पेपर होता है जो इसके नाम से लिखवाता है वो भी उठा के ले आती है और बोलती है बच्चे को आप पहुंचा दें। ये बेचारा जीते जी बिल्कुल इसका दिमाग काम नहीं करता और कई महीनों तक के बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, लेकिन ये बेबस कुछ नहीं कर पाता। और तीनों बच्चे इसी के पास होते हैं। अब एक काम करे बच्चे पाले तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। उन्हें कहाँ मिल जाएगा, और जो अच्छे के लिए सोचते हैं वो मोड़ कहाँ ले लेगा। और एक पटरी उतरते ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वही हाल होता है तो जो अच्छे के लिए सोचा है टीचर बनाएगा सब कुछ करेगा, लेकिन वो टीचर बनने से पहले ही वो फरार हो जाती है और भाग जाती है। यहाँ पे तीनों बच्चे का भविष्य अधर भी हो गया, बेचारा पति भी कहीं का नहीं रहा, और इसकी भी जिंदगी कोई हंसी खुशी नहीं होगी क्योंकि ये भी जहाँ गई है वहाँ कोई खास फैमिली नहीं होती, बस प्यार का चक्कर होता है। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।